चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। सुनते जाइए। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं आखिर क्यों कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। जरा सुनिए। पाकिस्तान की किसी चीज से फटे या ना फटे, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर जरूर फट जाती है। वाह भाई वाह। डायरेक्ट चाइना को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया भी ले रहा है, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। यानी इस स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं चलेगा। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। और सुने, भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाइना को मात दी जाए, चाइना को हर तरीके से काउंटर किया जाए। अरे घबराना नहीं है। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? फिजा, तुम्हारा ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, अब नया बोलो। ठीक है जी। अगर भारत चाइना को बीट कर गया तो हमारा क्या बनेगा? हलवा हलवा हलवा। फिलीपींस के अंदर ब्रह्मोस बेस टर्मिनल बनाया गया, जहां बहुत जल्द ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अल्लाह तौबा। पाकिस्तानी क्या बन गए हैं? कुछ भी नहीं है। हम क्या बन गए? बिल्कुल फारिग हो गए हम। पाकिस्तान बिक गया है। कच्छों की रफ्तार से सही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के पार। क्या बात है। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। सुनते जाइए। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। भले हमारी रफ्तार जरूर स्लो रही, लेकिन इस तरफ अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से हम इसके आगे की तरफ जाएंगे उतनी तेजी से विकसित भारत नजर आएगा। सिर्फ एक साल में रक्षा निर्यात में 32.5% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। वाह मोदी जी वाह। पहले भी हम चाइना के गुलाम थे, आज भी हम चाइना के गुलाम हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम लोग तो वैसे ही गुलाम हैं, पाकिस्तान के भी गुलाम ही हैं। ये क्यों रहे हैं? यकीन करें, कल मैं बहुत, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बैठा था, ऐसे लोगों की बातें हो रही थी, मुझे वो पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया। लेकिन ये लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी और बेचारे जिस तरह दर बदर हैं। तो मैं कल बहुत रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरा दिल कह रहा है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इन पाकिस्तानियों में अकल तो होती नहीं है, ये अपना एक और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत है ना अपनी तरक्की चाइना को जलाने के लिए कर रहा है। अबे जाहिलो, कोई इंसान तरक्की करता है कुछ अपने बेहतरी के लिए करता है, ना कि दूसरों को जलाने के लिए करता है, ना दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर भारत आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं, ना कि किसी को जला रहे हैं। सही बात है यार। मेड इन इंडिया हथियारों की दुनिया भर में भारी डिमांड। मैं जानता हूँ। और सुने, चाइना, पाकिस्तान और ब्रह्मोस, इसके बीच में फंसे हुए हैं कुछ पाकिस्तानी, और यही पाकिस्तानी कराएंगे आज हमारा मनोरंजन। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप भारत के बारे में, चाइना के बारे में क्या जानते हैं? काफी कुछ तो खैर नहीं, मगर इतना जरूर है कि हमारे पाकिस्तान से बेहतर तो फिलहाल भारत ही जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। जैसे वहाँ के माशी निजाम है, वहाँ का जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान से जो अच्छा ही मुल्क है। यहाँ पे तो बस कुर्सी की लड़ाई है, जिसको मिल जाए तो मिल जाए, बस कुर्सी चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। अवाम का कुछ नहीं सोचना। सही बात है। पहले भी हम चाइना के गुलाम थे, आज भी हम चाइना के गुलाम हैं। हम उस्ताद हैं उनके जिनके तुम गुलाम हो। हम लोग तो वैसे ही गुलाम हैं, पाकिस्तान के भी गुलाम ही हैं। जैसे वो चलते हैं, चलाते हैं अवाम को, हम नुकसान में तो अवाम है ना, ये हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं चाइना को टक्कर देने की, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारत के बारे में क्या कहेंगे? वो तो इस वक्त जो है ना, वो उसको फुल जो सपोर्ट है अमेरिका की है और इजराइल की है। चल झूठा। ये बताएं सर, क्या हम चाइना से कभी आगे बढ़ने का, टक्कर लेने का सोच सकते हैं? भी नहीं, नेवर एवर। ना हो जाएगा। हो गया है, हो गया है। बड़ा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह ना, बस अब मैं कह नहीं सकती, इस मुल्क में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, वो हमारे जो हुक्मरान है ना वही है।
क्योंकि हुक्मरान अगर झूठे होते हैं ना तो अवाम के लिए अजाब अल्लाह की तरफ से ही आता है। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि जो झूठी कौमें होंगी ना उन पे मैं अजाब दूंगा, रिस्क की कमी दूंगा। आप बताएं पाकिस्तान में कितनी रिस्क की कमी है? हमारे हुक्मरान सब झूठे हैं तो जाहिर बात है। तुम्हारे हुक्मरान नहीं, तुम खुद भी झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो, जालसाज हो। और हाँ पाकिस्तानियों, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, सुनते जाइए, अपने पाकिस्तान को सुधारो। सुनते जाइए, देखो तुम्हारी पाकिस्तान की खातून तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, तुम्हें नंगा कर रही है। सुनते जाइए, मुझे गाली देने से तुम्हारा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। वाह भाई वाह। बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो सूद लेता है उससे मेरी खुली जंग है, अल्लाह ने कहा है। मैं कब हो गया ये? और हम लोग पलते ही सूद पे है तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? पता नहीं। जब हमारा निज़ाम ही सूदी निज़ाम है, जो अल्लाह से टक्कर है, एक तरह की हमारी जंग है, तो वो कैसे चलेगा? बरकत कैसे आएगी? असल वजह यही है। बताएं चाइना का पाकिस्तान पर कितना हाथ है? वो हाथ नहीं, पैर ऊपर नीचे है वो। हाथ की बात कर। चाइना पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कभी हम? नहीं। चाइना पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है और ये रिपोर्टर निम्रा कहाँ बैठी हुई है, आप भी देख लो। चलो भाई। एंकर्स का क्यों लेते हैं? वो क्या था? देखिए उसके पीछे कोई हमारी ये वजह नहीं। मुजम्मिल एक्चुअली बहुत अच्छे देता है। मुजम्मिल का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्टाइल का नाम भी बता दो। समझ रहे हो? मैं अपने चैनल के ओनर से भी ये बात कर रही होती हूँ कि मुझे उस बार बार चाहिए। क्यों? कि मुझे उसका स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। हवस की आग जलाई। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन सारी कहते हैं कि हदें पार कर दी, लेकिन ऑनर साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं। तुम्हारा ओनर पापी साला। क्या घोर पाप किया है इसने आज? मैं अलग अलग लोगों का ले रही हूँ। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सोच और बहस की गुंजाइश है? जवाब नहीं होता इनके पास। दरअसल बात यह है कि मुझे अच्छा लगता है दूसरे एंकर्स का। इंतहाई बाहयात। जैसे कि आपका भी कभी कभी ले लेती हूँ। अबे कितना लेती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? तो वो बस मुझे अच्छा लगता है। मुजम्मिल का भी बहुत बार हो चुका है। क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाजत देते हैं? चलिए बहुत हो गई बकचोदी, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ऐसे तो हम भारत का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम कर ही सकते। कहाँ गया? जज्बों से नहीं होता, जो आगे हमारे जज्बा हिम्मत नहीं है। वो बहुत है हमारी अवाम में। हमारे पास था जज्बा ईमानी। जज्बा कहाँ से आया? मैं नहीं बताऊंगा। कि जो तरक्की की तरफ हमारे बच्चों ने जाना था वो बच्चों को रोटी रोजी की तरफ आ गए हैं कि वो हमने खाना क्या है, सुबह क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, रात को बच्चों को क्या देंगे। तो ये उन्होंने हमारे मुल्क को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि पकाओ खाओ और बस यही करो और तरक्की की तरफ नहीं आओ। तरक्की की तरफ आप मोहतरमा आओगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जहन के अंदर आज भी 1435 साल पहले वाला कल्चर विकसित हो चुका है और वही चल रहा है। जब तक वो कल्चर तुम्हारे दिमाग से निकलेगा नहीं तब तक तुम लोग तरक्की करोगे भी नहीं। ये भट्टू साहब के ज़माने में हमारी बर्बादी शुरू हो गई था, हालांकि उस वक्त हम पीपल्स पार्टी के साथ थे। भट्टू साहब ने बेड़ा गर्क किया तालीम का, बेड़ा गर्क किया का। ये जो ये कैथीड्रल स्कूल है, ये सारे ये अंग्रेज़ों के बने हुए थे। ये किसकी तरक्की है? ये जहाँ से शुरू हो जाए, माल रोड, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई अंग्रेज़ों ने। श्रीनगर कितना डेवलप हो गया आपको पता है? हम गए ही नहीं तो देखना जा ही नहीं सके हम। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर रोज रन करता है। श्रीनगर के अंदर जितनी डेवलपमेंट है, ये क्यों रहे हैं? यकीन करें, कल मैं बहुत किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बैठा था, ऐसे लोगों की बातें हो रही थी, मुझे वो पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया। लेकिन ये लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी और बेचारे जिस तरह दर बदर हैं। तो मैं कल बहुत रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरा दिल कह रहा है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो चाचा का दर्द देख के मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे हंसी आती है जिन्ना के ऊपर, जिन्ना की सोच के ऊपर, पाकिस्तान की जिहादी सोच के ऊपर, इनकी आतंकी सोच के ऊपर, जिन्होंने भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए। इसलिए इन लोगों पे मुझे तरस नहीं आता है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में कुछ लोगों ने रोना शुरू किया, अभी तो तुम्हारी आने वाली नस्लें रोएगी कि हमने बनाया क्यों पाकिस्तान। ये बंटी का वचन है। और पोर क्यों गाली शुद्ध भाषा में दिया करो, हिंदी के अंदर। उर्दू भी दे लोगे समझ में आएगी मेरे को, अजीब सी पंजाबी उर्दू मिक्स, पता नहीं क्या बोलते हो, अच्छे से दिया करो गाली। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।